हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज मैं यहाँ पर आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से स्टैटिस्टिक एग्जाम के लिए कौन से क्वेश्चंस है या कौन से टॉपिक्स है जो आप लोगों को हमेशा करके जाने चाहिए। अकेला मैं इस पार्ट में मैं सिर्फ और सिर्फ थ्योरी के बारे में बताऊंगा कि ये टॉपिक है थ्योरी के, आप लोग इनको बहुत अच्छे से पढ़िएगा सो दैट आप लोग अच्छा स्कोर कर पाए। तो सबसे पहले चीज हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर से, इंट्रोडक्शन टू द स्टेटिस्टिक। भाई जब सबसे पहला चैप्टर आप लोगों की बुक्स पे, ज्यादातर बुक्स में इंट्रोडक्शन टू द स्टेटिस्टिक्स ही होता है। अब यहाँ पर जो सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, वो एक तो टॉपिक ये है कि स्कोप एंड इंपॉर्टेंस, स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द स्टेटिस्टिक। ये टॉपिक तो आप लोगों ने हमेशा करना ही करना है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा ही जाता है। दूसरा टॉपिक आप लोगों ने यहाँ पे ये पढ़ना है कि लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक की क्या क्या कमियां हैं, स्टैटिस्टिक को यूज करने की लिमिटेशन ऑफ द स्टैटिस्टिक है। उसके बाद तीसरा टॉपिक जो यहाँ पर एक और मेन टॉपिक बन जाता है, वो बन जाता है एक तरीके का फंक्शंस ऑफ द स्टैटिस्टिक। मतलब ये तीन टॉपिक अगर आप लोगों ने कर लिए तो बहुत अच्छे से आप लोगों का एग्जाम जो है वो अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन ये कौन से चैप्टर में से है? ये चैप्टर है आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू द स्टैटिस्टिक्स। ऐसे करके ही मैं आप लोगों के लिए और भी टॉपिक लेकर आता हूँ और भी चैप्टर से लेकर आता हूँ सो दैट आप लोग उन टॉपिक को और अच्छे से करें। इसके बाद जो टॉपिक आता है, जैसे यार आप लोगों ने इंट्रोडक्शन टू द स्टैटिस्टिक कर लिया, उसके बाद हम लोग ना डेफिनेशंस पढ़ते थे कि स्टैटिस्टिक के अंदर काम कैसे किया जाता है। ठीक है, तो वो आ जाता है अपना टॉपिक कलेक्शन ऑफ द डाटा के अंदर। तो कलेक्शन ऑफ डाटा सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें पूछा क्या जाता है। एक तो भाई टाइप्स ऑफ डाटा पूछे जाते हैं हमेशा, टाइप्स ऑफ डाटा। और टाइप्स ऑफ डाटा भी कैसे होता है, एक तो भाई आप लोग जानते होंगे, एक तो होता है प्राइमरी डाटा कलेक्शन के प्राइमरी डाटा को हम कैसे करते हैं, और एक होता है सेकेंडरी टाइप ऑफ द डाटा। ठीक है, इन दोनों के ये टॉपिक तो करने ही करने हैं आप लोगों ने। उसके बाद एक टॉपिक यहाँ पर ही बन जाता है इनका, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा। डिफरेंस बिटवीन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, ये बड़ा ही टॉपिक खास रहता है। भाई बच्चे को जब प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा के बारे में पता होगा ना तो डिफरेंस भी बड़े अच्छे से कर लेगा। लेकिन ये आप लोग 2 मार्क्स के लिए कर सकते हैं, छोटे नंबर पे कभी कभी ये ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद जो मेथड आता है, जो टॉपिक आता है, वो आता है यहाँ पर इनके मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग। दोनों के मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने दोनों के मेथड ही पढ़ लिए ना, आप लोगों का ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, ये टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। तो मेथड ऑफ collecting the primary data एंड सेकेंडरी डाटा, ये आप लोगों ने इन टॉपिक को तो जरूर करना ही करना है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर किसी बच्चे को किसी भी टॉपिक में दिक्कत आती है, आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं कि सर हमें आप ये वाला थ्योरेटिकल पार्ट समझा दीजिए, तो मैं उसके भी एक वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा। बट आप लोगों के इस वीडियो के नीचे कमेंट होने चाहिए, ठीक है। सो कलेक्शन ऑफ डाटा में से ये मेन टॉपिक, मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, ये टॉपिक रहेगा क्योंकि इसी से ही आप लोगों के ये दोनों के दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन याद रखना, ये वाला क्वेश्चन तो हमने करना ही करना है। और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है वो आता है अबाउट द क्वेश्चनरीज एंड द शेड्यूल। वो किसी तरीके का भी हो सकता है, क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल, इसके बारे में भी आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये पढ़ेंगे ना जब आप बाय चांस पेपर में कभी इनका डिफरेंस भी पूछ लेते हैं तो वो डिफरेंस वाला टॉपिक भी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। और एक आप लोगों को यहाँ पे ड्राफ्ट करना पड़ेगा कि किस तरीके से हम लोग क्वेश्चनरीज और शेड्यूल को ड्राफ्ट करते हैं, किस तरीके से लेकर आते हैं। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं आप लोगों को ये दो क्वेश्चन कह रहा हूँ, एक तो ये कलेक्शन ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और एक ड्राफ्टिंग द क्वेश्चनरी एंड शेड्यूल। एक और टॉपिक यहाँ पर बन जाता है राउंडिंग ऑफ द डाटा। बट ये ठीक है, आप लोग अगर इसको नहीं भी करेंगे तो ठीक हो रहेगा। बट ये दो टॉपिक जो है ये तो करने ही करने हैं। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो राउंडिंग ऑफ द डाटा भी आप लोग कर सकते हैं, ये बाद में करने का काम है, ठीक है ना। राउंडिंग ऑफ डाटा बाद में करना, क्लियर। तो इसके बाद कलेक्शन ऑफ डाटा में से ये दो क्वेश्चन करने के बाद अब आप लोगों का जो थर्ड चैप्टर आ जाता है, जो कि आप लोगों का था क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा। यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं वो करने बहुत जरूरी है। तो मैं चैप्टर का नाम लिख देता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा। अब क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा को ना आप लोग बड़े तरीके से पढ़ते हैं, इसके अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है। तो सबसे पहली जो चीज यहाँ पर आप लोगों को पढ़नी चाहिए इसमें, वो है असेंशियल
असेंशियल असेंशियल फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन, या हाँ असेंशियल फीचर्स कह सकते हैं, असेंशियल फीचर्स ऑफ क्लासिफिकेशन। ये टॉपिक एक कर लेना आप लोग, इसको थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहता है, और इसके एक ऑब्जेक्टिव्स भी, ठीक है। ये दो टॉपिक्स हो गए यहाँ से करने वाले। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो बड़ा ही सीधा सा टॉपिक आता है आप लोगों के पास यहाँ पर, कि मोड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या रहेंगे। मोड्स ऑफ द क्लासिफिकेशन। अब मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि यहाँ पर अपने पास 4 टाइप के मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन होते थे। एक होता था ज्योग्राफिकल, एक होता था क्रोनोलॉजिकल, एक होता था क्वालिटेटिव और एक होता था क्वांटिटेटिव, ठीक है। ये टॉपिक है, इनमें से कभी कभी 2 मार्क्स में भी पूछ लेते हैं, या फिर कभी कभी पूरा पूरा पूछ लिया जाता है कि मोड्स ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में पूरा पूरा आप लोग बताएं। तो ये टॉपिक भी आप लोगों का सेकंड टॉपिक है जो यहाँ पर आप लोगों को करना चाहिए। इसके बाद जो टॉपिक आ जाता है आप लोगों के लिए, वो थर्ड टॉपिक मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वो आ जाता है अबाउट द टाइप ऑफ सीरीज। तो नहीं मैं मानूंगा टाइप ऑफ सीरीज के लिए तो हम रह सकते हैं कि भाई ये टॉपिक तो इतना खास नहीं है और ये बहुत कम आता है पेपर में। इसके बाद अगर टॉपिक कहूँ मैं, टाइम सीरीज, हाँ टाइम सीरीज, वैसे टाइम सीरीज जो है वो सीरीज का ही पार्ट हो जाता है, आप इसको भी छोड़ सकते हो। लेकिन इसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो इसके अंदर आते हैं फ्रीक्वेंसी बनाने वाले, फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क्स बनाने वाले, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आप लोगों के पास यहाँ पर पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, अगर एग्जामिनर ने थोड़ा सा इजी करके देना हो तो। टेलीमार्क्स रिगार्डिंग क्वेश्चन, इसको लीस्ट इंपॉर्टेंस देना, क्योंकि ऐसी चीजें आप लोग अपनी बहुत छोटी क्लासेस में, भाई 6-7 में आप लोग ऐसी चीजें करते थे, इसको थोड़ी सी लीस्ट इंपॉर्टेंस ही देना, ठीक है ना। लीस्ट इंपॉर्टेंस देने का मतलब ये है कि भाई एटलीस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ जाना, एक बार इसको नजर मारी होगी ना आप लोगों ने, तो एटलीस्ट आप लोग अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाता है तो, ठीक है। बस यहाँ से ये टॉपिक हो गए जो खास है। उसके बाद इसके अंदर और कोई टॉपिक ऐसा नहीं है जो आप लोगों के करने वाला है। हम आते हैं अब फोर्थ चैप्टर के अंदर, जो कि आप लोगों का हो जाता है प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा के अंदर अब हमें क्या क्या करना है, सबसे ज्यादा खास टॉपिक रहता है ये, सबसे ज्यादा, ठीक है। अब प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा, हाँ मैंने प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की एक वीडियो भी बनाई हुई है जिसमें मैंने टेबुलेशन के बारे में बताया था कि टेबुलेशन कैसे करी जाती है, टेबुलेशन ऑफ द डाटा। तो ये टॉपिक जो है टेबुलेशन ऑफ द डाटा, यहाँ पर सबसे जरूरी पॉइंट एक तो आता है ऑब्जेक्टिव्स वाला, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द टेबुलेशन ऑफ द डाटा, और दूसरा सबसे खास टॉपिक है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन। डिफरेंस बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशन, ये दो टॉपिक तो यहाँ से हो गए। और भी एक और टॉपिक है जो बड़ा ही बहुत ज्यादा बार ये एग्जाम में पूछा गया है, असेंशियल कंपोनेंट्स, असेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ स्टेटिस्टिकल टेबल। मतलब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या क्या चीजें टेबल के लिए नेसेसरी है, कि भाई कौन कौन से कंपोनेंट हमें यहाँ पर टेबल में चाहिए ही चाहिए, हमेशा चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और एक यहाँ पर फीचर्स भी आ जाता है कि फीचर्स क्या होते हैं ऑफ द गुड टेबल, मतलब ये बहुत जरूरी है हमेशा। ये यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनेगा ही बनेगा, ये मैं गारंटी आप लोगों को दे रहा हूँ इन्हीं 4 टॉपिक में से, ठीक है। फीचर्स ऑफ गुड टेबल, मैंने एक मैंने एक ऑलरेडी यहाँ तक की वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने टाइप ऑफ टेबल भी बताए थे आप लोगों को, बट यहाँ तक का आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा सो दैट आप लोगों का अपना क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट हो जाए। टाइप ऑफ टेबल अगर आप लोग मेरी एक वीडियो देख लेंगे आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि टाइप ऑफ टेबल करना कैसे है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो अगला खास टॉपिक यहाँ पर बनता है टेबुलेशन ऑफ द डाटा, अगर आप लोगों ने कर लिया होगा, इसके बाद आप लोगों के पास डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा भी आ जाती है, ठीक है। वो भी एक उसी का पार्ट है, प्रेजेंटेशन का ही पार्ट है, लेकिन ये थोड़ा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में बनाते हैं ना हम, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। मैं माफी चाहूंगा मैं बहुत गंदा सा लिख रहा हूँ, बट आप लोग समझ सकते हैं डायग्रामेटिक ये क्या लिखा गया है, ठीक है ना। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन, तो यहाँ पर भी यार वही चीजें हैं कि कैसे कैसे आप लोग यहाँ पे इसको बना सकते हैं। तो पहला टॉपिक इसके अंदर जो आता है वो आता है रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग
रूल्स फॉर कंस्ट्रक्टिंग डायग्राम्स, कि भाई क्या क्या रूल्स होने चाहिए। और यहाँ पर जैसा वहां पे एसेंशियल कंपोनेंट था वैसे सेम चीजें यहाँ पर भी है, और साथ में क्वालिटीज क्वालिटीज ऑफ गुड डायग्राम, ये टॉपिक। मतलब ये बड़े इजी है, अगर आप लोग इनको एक एक बार भी रीड कर लोगे ना, एटलीस्ट आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे, ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोग अटेम्प्ट ना कर पाओ। बहुत इजी टॉपिक होते हैं, बस एक बार नजर मारना बहुत जरूरी है, वरना आप लोगों का ये काम खराब हो जाएगा। ये थर्ड टॉपिक सबसे खास टॉपिक है, ये इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ तभी तो। ये आता है आप लोगों के पास टाइप्स ऑफ द डायग्राम। मैं एक बार थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में बता देता हूँ, टाइप्स ऑफ डायग्राम के अंदर हम क्या क्या चीजें डिस्कस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हमेशा यहाँ पर गलत अटेम्प्ट करके आते हैं। देखिए टाइप ऑफ डायग्राम के अंदर आप लोगों के पास बार डायग्राम आते हैं, ठीक है ना। वो 1D में आता है, वन डायमेंशन होता है, वन डायमेंशनल होता है, जिसको आप लोग बार डायग्राम कहते हैं, बार ग्राफ कहते हैं, ठीक है, डायग्राम, ठीक है। दूसरा यहाँ पे आता है रेक्टेंगुलर डायग्राम या फिर 2D वाला, 2D वाला 2D और रेक्टेंगुलर, आपने इसको एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है ना। बच्चे बहुत सारे पेपर में हमेशा गलती करके आते हैं, वो पता नहीं क्या क्या चीजें लिखाते हैं, जिसकी वजह से उनके मार्क्स कम हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर आप लोगों ने पढ़ना है पाई डायग्राम, और एक लास्ट टॉपिक आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ना है पिक्टोग्राम, ठीक है। बस थोड़ा सा थ्योरेटिकल पढ़ लेना। साथ में एक सबसे ज्यादा खास चीज मैं आप लोगों को बताऊं, जब भी आप लोग किसी भी डायग्राम को एक्सप्लेन करें, ऑलवेज मेक दैट फिगर। हमेशा जब भी आप लोग बार डायग्राम बना रहे हो, चाहे रेक्टेंगुलर, चाहे पाई डायग्राम, चाहे पिक्टोग्राम, कुछ भी बना रहे हो, हमेशा उनकी पिक्चर होनी चाहिए। कुछ भी लिखने को आ जाए, पिक्चर के साथ बहुत अच्छा क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल ले आना, एग्जाम्पल की वजह से आप लोगों को अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। टाइप ऑफ डायग्राम के अंदर ये हमारा टॉपिक आ जाएगा। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो हमेशा ना बहुत बार एग्जाम में पूछा है, और अक्सर बच्चे गलत करके आते हैं, हमेशा डायग्राम के अंदर कुछ और लिखाते हैं, और जो चीज चाहिए होती है वो हम लिख के नहीं आते, ठीक है। तो यहाँ पे जो अगला टॉपिक आता है वो आता है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, तो मैं नहीं कहूंगा। अब वैसे टाइप ऑफ ग्राफ सीधा पूछते हैं, अभी सीधा क्वेश्चन आता है, कौन सा नंबर हो गया, फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों ने यहाँ पे करना है वो करना है आपने टाइप ऑफ द ग्राफ, ठीक है। अब टाइप ऑफ ग्राफ किस तरीके के होते हैं मैं आप लोगों को बताता हूँ। ग्राफ, ये ग्राम होता है, ठीक है, डायग्राम होता है, ये टाइप ऑफ ग्राफ होता है। ये ग्राफ पेपर के ऊपर बनता है, ये इस तरीके से फर्क होता है, ठीक है। इसके अंदर भी दो टॉपिक्स आते हैं, एक तो आता है भाई फ्रीक्वेंसी वाला, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। एक आप लोगों के पास यहाँ पर आ जाते हैं टाइम सीरीज ग्राफ, ठीक है, टाइम सीरीज ग्राफ। जो बच्चों को दिक्कत करता है ना, वो करता है जब भी क्वेश्चन आता है टाइप ऑफ ग्राफ के अंदर, वो ये वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल ये चीजें लिखाते हैं। बच्चों ये बहुत ध्यान रखना, डायग्राम के अंदर ही वो आता है वन डायमेंशनल डायग्राम, टू डायमेंशनल पाई डायग्राम और पिक्टोग्राम, ये इसी के अंदर आना है। ग्राफ वाला केस आपके पास ये होने वाला है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। अब जो ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ है ना, ये भी आगे चलकर 4 पार्ट्स में डिवाइड है, क्योंकि पेपर में से यही क्वेश्चन आने, तो आप लोगों को इन्हीं के ऊपर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है। जैसे कि यहाँ पर आ जाता है हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम आता है। उसके बाद यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आता है, ठीक है, ये इकट्ठे ही है यार, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगला खास टॉपिक आता है फ्रीक्वेंसी कर्व आता है। अगर आप लोग कहेंगे मैं इसके लिए सारी की सारी वीडियोस भी अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग अपना पूरा 100% अटेम्प्ट करके आए। और फिर जो फोर्थ पार्ट है वो आता है ऑजिव वाला, ऑजिव वाली कर्व आती है, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज है टाइप ऑफ ग्राफ के अंदर, ये आपको पता होना चाहिए। हमने इसी को पढ़ना है साथ में विद एग्जाम्पल। एग्जाम्पल अपनी तरफ से कहीं से भी कोट करके लिखाना, बट डायग्राम जरूर बना के आना है, ग्राफ जरूर बना के आना है, सो दैट आप लोगों को पूरे पूरे नंबर मिले। अब जब टाइप ऑफ सीरीज की मैं बात करूँ, टाइप ऑफ सीरीज के अंदर भी कुछ ज्यादा खास नहीं होता। आप लोगों को सिंपल, जैसे सीरीज वाले ग्राफ होते हैं, अगर आप लोग कोई भी पिक्चर देखोगे या गूगल भी करोगे, आप लोगों को टाइप सीरीज ग्राफ मिल जाएंगे। इसके कोई पर्टिकुलर और टाइप्स है नहीं, ठीक है, इसकी कोई पर्टिकुलर टाइप नहीं है। हाँ बस ठीक है, इतना अगर आप लोग कर लें तो ओके हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ अब मैं आप लोगों को बात करता हूँ यहाँ पर मीन मीडियन मोड के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मीन मीडियन मोड से भी बहुत बार थ्योरी की चीजें पूछी जाती है। तो यहाँ पर मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को वो ये है कि सबसे जरूरी चीज कि भी मेरिट्स एंड demerits of
मीन, मीडियन एंड मोड, ये पढ़ना ही पढ़ना है। स्टैंडर्ड डेविएशन की पढ़नी है और साथ में मीन डेविएशन की पढ़नी है। इन सब की आप लोगों को मेरिट्स आप लोगों को पता होनी चाहिए कि क्या क्या मेरिट्स है, क्या क्या डीमेरिट्स है। ऑलमोस्ट मेरिट्स और डीमेरिट्स जो होती है ना वो सेम सेम होती है, बट फिर भी आप लोगों को थोड़ा तो फर्क पता होना चाहिए सो दैट आप लोग पेपर में अटेम्प्ट कर पाए। क्लियर। इसके बाद जो आप लोगों के पास टॉपिक आता है यहाँ पे, वो आता है यहाँ पे एब्सोल्यूट डिस्पर्जन वाला। मैं वो भी बताता हूँ पूरा आप लोगों को। एब्सोल्यूट डिस्पर्जन में क्या आता है यहाँ पे, मेथड ऑफ डिस्पर्जन टॉपिक का नाम लिख देते हैं, मेथड्स ऑफ डिस्पर्जन। ये सारे थ्योरेटिकल पॉइंट बता रहा हूँ मैं, थ्योरेटिकल, ठीक है। मेथड ऑफ डिस्पर्जन के अंदर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में जानकारी रखनी है कि एब्सोल्यूट मेजर क्या होता है, एब्सोल्यूट मेजर, और एक दूसरा है जो कि आप लोगों के पास है रिलेटिव मेजर। इसके बारे में ये आ जाता है पूछने, ठीक है, पूछ लिया जाता है एब्सोल्यूट मेजर और रिलेटिव मेजर क्या क्या होता है इसके अंदर। साथ ही में यहाँ पर आप लोगों के पास जो और टॉपिक आते हैं वो डेफिनेशन वगैरह पूछ ली जाती है, जो रेंज है इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, और डिसाइल वगैरह इनकी डेफिनेशन पूछ ली जाती है, परसेंटाइल की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, ठीक है। इन सब की डेफिनेशन, क्वार्टाइल की डेफिनेशन एक बार पूछ ली जाती है। ये सारी चीजें बन जाती हैं यहाँ पे आपके पास थियोरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इम्पोर्टेंट। और अगर और कोई टॉपिक मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊं तो वो बन जाता है आप लोगों का मेरिट, क्वार्टाइल डेविएशन तो नहीं मैं बोलूंगा, ओके। इसके बाद जो अलग टॉपिक जो है वो है यहाँ पे आप लोगों का स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन की भी डेफिनेशन आप जरूर पढ़िएगा। ये सारी की सारी डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन इनकी पूछ ली जाती है पेपर में। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक है जो मेरा बताने वाला रह गया है, फिर इसके बाद आप लोग जितना मर्जी थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ लें, ऑलमोस्ट आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे और आप लोगों के अटेम्प्ट हो जाएंगे, सो दैट आप लोगों को अच्छे नंबर मिल जाएगा। अपना यही एम रहेगा कि हम लोग अच्छे नंबर लें, ओके। तो यहाँ पर पॉइंट मिल क्यों नहीं रहा मुझे, चलो कोई बात नहीं। हाँ, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड मेजर, ये रहा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड measure of dispersion, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मेजर ऑफ डिस्पर्जन, ये वाला टॉपिक एक आप जरूर पढ़िएगा जी, ठीक है। तो इतने ही ये 3-4 टॉपिक हैं जो आप लोगों को पता होने चाहिए इनके बारे में। अगर इतना कर लोगे आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर मेथड ऑफ डिस्पर्जन के साथ साथ डिफाइन भी लिख लेना जी, डिफाइन डिस्पर्जन, मतलब डिस्पर्जन टॉपिक एक खास टॉपिक यहाँ पर बन जाता है आप लोगों के लिए। उसके बाद एब्सोल्यूट और इसकी भी डेफिनेशन, इसकी भी डेफिनेशन, ये डेफिनेशन पॉइंट से ही बता रहा हूँ मैं सारी की सारी चीजें, क्लियर। बस यही सारे टॉपिक है जो आप लोगों को थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने चाहिए, सो दैट इससे आप लोगों का अटेम्प्ट जो थ्योरेटिकल पार्ट पेपर में पूछा जाता है वो सारा का सारा अटेम्प्ट हो जाए, क्लियर। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आई होगी बातें। आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, जिससे आप लोगों के फ्रेंड्स भी ये टॉपिक को एक बार जरूर नजर मार ले। ऑलरेडी मैंने न्यूमेरिकल पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक की एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है, जिस भी बच्चों को किसी भी टॉपिक में, किसी भी कंसेप्ट में दिक्कत आती है, पूरा कंसेप्ट हर एक वीडियो में मैंने समझाया हुआ है। आप लोग वो सारी वीडियोस देख सकते हैं, सुन सकते हैं और अपने कंसेप्ट को बहुत अच्छा बना सकते हैं, ठीक है जी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, किसी और टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या चीजें आप लोगों के पास यहाँ पर बन जाती हैं और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल पार्ट के लिए भी मैं लेकर आऊंगा। अगर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सर हमें न्यूमेरिकल पार्ट के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए वो भी ला दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मिलते हैं किसी और पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ वेरी गुड डे जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।